महाराष्ट्र तहसील दापोली के वणद गांव में ये भीखू धोत्रे का परिवार है, यानी रमाबाई का पीहर। भीखू गरम पानी हो गया, लाया मौसी। जातिवाद की जंजीरों में जकड़े भारत को अपने संघर्ष से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने आजाद कराया। उनके इस चुनौतीपूर्ण संघर्षमय जीवन में माता रमाबाई अंबेडकर ने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। जीवन का एक भी पल सुख का नहीं मिला उन्हें। अब मेरी बिटिया रानी, अरे बेटी हुई है तो क्या हुआ, खरा सोना है मेरी बिटिया। भाऊ बसा, इकडे बसा। अरे बहुत पैदल चलना पड़ता है, मैं तो थक गया। भाऊ तुम्ही तो शादी बनाए इतनी दूर। अरे भाई बहुत कुट रही है बहन भाइयों में। अच्छा जीजा जी आ गए। परसों महादेव जी का मेला है, अब तो मेला देख के ही जाना भाऊ, सांगा ना। अरे भाई रुक जाओ, जो कह रही है तुम्हारी बहन। अरे भाई अभी तो रुकाई हूँ, अभी भगाने का विचार है क्या? क्या देख रही हो बेटी? आपसे घर संसार चलाना सीख रही हूँ। रामी तू तो दादी हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं दादी हो गई हूँ, मतलब तुम्हारी सास। चलो बहू, अब मुझे घर संसार चलाना सिखाओ। तुम मेरी सासू माँ हो तो तुम मुझे सिखाओ। अभी मैं छोटी हूँ, बड़ी होने के बाद सिखाऊंगी। अभी तुम मुझे सिखाओ। पूछो, क्या पूछना है? घर संसार कैसे चलाना चाहिए? हमें काम करना चाहिए। माँ काम करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, वो तो साहूकार के पास होते हैं। हम गरीब भी बिना पैसे का काम कर सकते हैं। माँ बिना खर्च का कौन सा काम है? गोबर की गोबरी बनाना ऐसा काम है जिसमें हमें पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। हमें गोबर से घृणा नहीं करनी चाहिए, गरीब का यही धन होता है। यही बुरे वक्त में गरीब की नैया पार लगाता है। अच्छा समझला? हो। क्या बात है भाई, माँ बेटी में बहुत घुट रही है। आगे तो हाँ भाई बहुत जोर से भूख लगी है भाई। गरम गरम बनाती हूँ, जरा मी भाजी काट ले। हाँ मेरी बिट्टी। माई देखो मैंने कितना अच्छा साफ किया है। अरे वाह बेटा, मन का मैल भी ऐसे ही साफ रखना चाहिए। माँ ये मन का मैल क्या होता है? मनुष्य का मन का मैल भी गंद लगे बर्तन के समान होता है। ये मनुष्य का मैल है जो मनुष्य को खा जाता है। बाप रे, क्या मन का मैल इतना खतरनाक होता है? हाँ बेटा, इतना खतरनाक होता है। माँ मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी अपने मन में कोई मैल नहीं रखूंगी। मेरी प्यारी बच्ची। माँ रामी को पाठशाला भेज दे। ये भी कोई बात हो गई? हमारे लोग अनपढ़ ही रहने चाहिए और भगवान की ऐसी इच्छा है, हमारे लोगों को बड़े लोगों की सेवा ही करना चाहिए। भाई अगर भगवान की ऐसी इच्छा होती ना तो भगवान सबकी सूरत अलग अलग ना बनाता, उनको 4 हाथ पैर नहीं देता और दिमाग नहीं देता। कुछ भी समझो, हमारी बेटी पाठशाला नहीं जाएगी। पता नहीं है तुम्हें, नानू मौसी की बेटी पाठशाला गई तो उधर ही से जाके मर गई। नको बाबा नको। हाँ? पता नहीं कब औरतों के दिमाग से पर्दा उठेगा। दिमाग खराब करके रख दिया औरतों ने। खाना खा लो ना। पहले कर लूं बाद में? नहीं, पहले खाना खा लो, बाद में करना। अच्छा ला। अरे माँ। ऊपर बसाना बाबा। नहीं, हम लोगों का नसीब यही है बैठने का, नीचे ही रहेंगे हम लोग। अभी नाराज भी मत हो, अभी छोड़ भी दो गुस्सा। जैसा तुम चाहो वैसा कर लेना।
साफ कर देती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आपकी बेटी घर संसार चलाना सीख रही है। माँ पे गई है ना? माँ पे गई है, बाप पे गई है। ओ, बाप पे गई है। बड़ी बड़ी बातें करती है, पता नहीं कैसे घर में जाएगी। अरे कैसे घर में जाएगी? अच्छे घर में जाएगी। अच्छा, अक्का का कुछ पता है? अक्का अपने पति के साथ खुश है। रामी के बारे में कुछ सोचा है? अरे सोचना क्या है, वो भाई अभी छोटी है। मेरा क्या पता। ऐसे क्यों बोलती है तू? हैं? तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ बिक्कू? क्या हुआ? क्या हुआ बिक्कू? क्या हुआ बिक्कू? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं क्या है, हुआ? थामना। अरे कुछ नहीं है, ठसका लग गया था। बिक्कू, तुम्हारा गमछा। क्या हुआ रकमा? रकमा क्या हुआ? चिड़िया उड़ जाएगी घोंसला छोड़कर। ना ना, ऐसा मत बोल। भाऊ, भाऊ एक वादा करो, मेरे बच्चों को अपने साथ रखोगे ना? हाँ रखूंगा रखूंगा, अपने साथ रखूंगा। इनकी तबीयत सही नहीं रहती है, भाऊ इनका इलाज करवा देना। हाँ, मैं अपना इलाज करवा लेना। मुझे कुछ नहीं हुआ है। रामी, 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 आज से तू ही इनकी माँ है, तू ही बहन है, इनका ख्याल रखेगी ना? मैं इनका ख्याल रखूंगी। हाँ रकमा। बम्बई वाले मामा, मुझे भी काटना सिखाओ ना। ऐसे काटते हैं बेटी, देखो देखो ऐसे काटते हैं, काट के देखो। लाओ। काटो, हाथ लगाओ, ऐसा। हाँ ऐसे। माँ, मुझे भी गोबरी बनाना सिखाओ ना। अभी रहने दो, नहीं नहीं, मुझे अभी सिखाओ। सीखो तो। ऐसे, हाँ। माई, तुम कितनी अच्छी अरे हो। मेरा बच्चा, कितनी अच्छी गोबरी बनाया है। कितनी अच्छी। बाबा, ऐसा कब तक चलेगा? आप रो मत, अब माँ नहीं आने वाली। बेटी रामी,
कहाँ चले गए मेरी बेटी? रामी, हाँ बाबा। मेरे बच्चा, कितनी देर लगा दी तूने? पूरा दिन हो गया तुझे? हाँ मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता। चल चल आजा। तू तो बहुत मेहनत करती मेरी बच्ची। हाँ। गौरा शंकर खाना खाओ। दीदी माँ कहाँ गई दीदी? अब माँ नहीं आने वाली। अब मैं ही तुम लोगों की माँ हूँ और तुम लोगों की दीदी। दीदी हमारा पेट भर गया, अब तुम खाओ। दीदी तुम कितनी अच्छी हो। अब माँ नहीं आएगी बेटा, माँ नहीं आएगी। चल बेटा चल, चलो बेटा। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा बेटा। चलो अब हम बम्बई रहेंगे सब। भीमा, अरे ओ भीमा, बालानंद, ये सब के सब कहाँ हैं? भीमा कहाँ है? जब सुनाई देता है तो बोलते क्यों नहीं? जी बाबूजी। जानते हो जी। तुम हाई स्कूल में पास हो गए। हंसो। ऐसे हंसा जाता है? जी बाबूजी। बाला, लाना मेरी जरा छड़ी। जी बाबूजी। मैं तुमको बताता हूं कैसे हंसा जाता है। बाबूजी। क्या सोचा आपने? सोचा क्या है साहब, आपका बच्चा तो हमारे समाज में बहुत ही पढ़ा लिखा और होनहार है। उसके लिए तो कोई पढ़ी लिखी और अमीर परिवार की लड़की देखें। मैं इनका मामा हूँ, जो कुछ हूँ सो मैं ही हूँ। इनका अधूरा जीवन छोड़कर मेरे जीजा जी और बहन दोनों चल बसे साहब। मुझे क्षमा कर दीजिए साहब। फिर तो ये बेटी मुझे जरूर दे दीजिए। इंसान तो इंसान होता है, उसका गरीबी और अमीरी से क्या वास्ता। अपनी बेटी की भीख मुझे दे दीजिए। ऐसा क्यों कहते हो साहब? मैं तो संकोच कर रहा था। ऐसे अनाथ बच्चों का ऐसा बड़ा नसीब कहाँ। अब संकोच मत करो भैया।
काश मेरी माँ होती। हमेशा भूखी पड़ते रहते हो, कभी हमारी तरफ भी ध्यान दे दिया करो। अच्छा बाबा, ये रखो रमा। इतने पैसे? मेरी स्कॉलरशिप, वजीफा, ये क्या होता है? सरकार की तरफ से मेरे जैसे विद्यार्थियों को मिलने वाली मदद। ऐसा बोलो ना बाबा। ये रकम मुझे बड़ौदा स्टेट के राजा सियाजी गायकवाड़ की तरफ से मिली है। 10वीं के बाद मुझे पढ़ाने में बाबूजी को काफी दिक्कत आ रही थी। तुमने अपने सेवा भाव से पूरे परिवार का मन मोह लिया। आज से मैं तुम्हें, जानती हो क्या कहूंगा? रमा। जी बाबूजी। भीमा को चाय दे दी? जी बाबूजी। अरे भीमा ने तुमको भी सिखा दिया। जी बाबूजी, जी बाबूजी। भीमा। जी बाबूजी। तुम कुछ कहना चाहते हो बेटा? जी बाबूजी। तो कहो। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि घर की सारी जिम्मेदारी आप पर और बड़े भैया पर है। तो बड़ौदा से राजा साहब के यहाँ से नौकरी का ऑफर आया है बाबूजी। तो मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ बाबूजी। तुमको नौकरी वोकरी करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी पेंशन, आनंद बेटे की तनख्वाह से घर चल रहा है ना? जैसे भी चल रहा है, घर चल रहा है ना? हम किसी के बंधुआ गुलाम नहीं। मैं ये नौकरी करने जा रहा हूँ बाबूजी। भीमा, 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 तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तुम्ही को क्यों फिक्र हो राष्ट्र और समाज की? और क्या सब मर गए हैं? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो भीमा। भीमा पैदा होगा, आज नहीं तो कल, 50 साल बाद या 100 साल बाद। भीमा तो पैदा होगा, जरूर होगा, मगर ये अफसोस रहेगा कि वो भीमा मेरा अपना नहीं होगा। वो भीमा मेरा। बाबूजी, बाबूजी क्या हो गया? अरे इससे तो सारा ऑफिस है पवित्र हो जाएगा, ये सोचा क्या? हे राम राम राम। राम राम राम। अरे महार आ रहा है। अरे जल्दी काले लपेटो, है पवित्र हो जाएगा। अरे जल्दी लपेट। लपेट तेजी से। जोगलेकर, एंट्री रजिस्टर ला। जोगलेकर, थोड़ा पानी लाओ। पानी नहीं है यहाँ। पानी गंदा करेगा महार। ये पानी तुम्हारे पीने का नहीं है। मैं तो यही पानी पीऊंगा। आप लोगों को पानी पीना है तो बाहर जाकर पियो। बिल्कुल छिड़कना पड़ेगा गोमूत्र। गोमूत्र छिड़कना पड़ेगा और गोमूत्र से नहाना पड़ेगा। गोमूत्र छिड़क लेना, शुद्ध हो जाओ।
Your father is serious. Come immediately. God. बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। हाँ बाबूजी, तू आ गया रे। हाँ बाबूजी, तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबूजी। मैं तो तुम्हारे लिए मिठाई लाया था बाबूजी। ये मिठाई समाज को खिला देना। हाँ बाबूजी, हाँ, उनको जानवरों जैसी जिंदगी से मुक्ति दिला देना बेटा। हाँ बाबूजी। मत रो भीमा। मेरे गुरुजी ज्योतिबा फुले कहते थे, संघर्ष का ऐसा कोई मार्ग नहीं जो मंजिल तक नहीं पहुंचता। बाबूजी, तू मेरा सपना पूरा करेगा ना रे बाबूजी। हाँ बाबूजी। साहब, आपने कुछ बताया नहीं। क्या? राजा साहब से मिले तो क्या हुआ? हाँ हाँ, जब मैंने राजा साहब से मिलकर अपनी परेशानी के विषय में बताया, लेकिन कोई जवाब न देकर पूछा, विदेश पढ़ाई के लिए जाओगे? तो आपने क्या कहा? कहना क्या था, मैंने फौरन हाँ कह दी। तुम सुनाओ, तुम सज धज कर कहाँ जा रही हो? आषाढ़ की 81 है, सोचा पंढरपुर जाकर पांडुरंग के दर्शन कर आऊं। कौन कौन जा रहा है? बाला राव और उनकी पत्नी और आनंद राव और लक्ष्मी दीदी और उनके बेटे मुकुंद को लेकर साथ में जा रहे हैं, क्योंकि बड़े भाई साहब के बच्चे जन्म के बाद ही मर जाते हैं। तो सोचा मिन्नत ही मांगाते हैं। अरे पगली, मन्नत मांगने से कुछ नहीं मिलता, संघर्ष करने से सब कुछ मिलता। मैं तो पगली हूँ बस, एक आप ही समझदार हैं। इस दुनिया में आप ही के पास दिमाग है बस। देखो जी, मुझे कुछ नहीं पता, पांडुरंग के दर्शन करने जाऊंगी तो जाऊंगी। मतलब तुम ठान कर बैठी हो, जब तुम्हें जाना ही है तो जाओ। पर एक बात सुन लो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें पांडुरंग के दर्शन होंगे भी या नहीं। पर ऐसी परंपरा पांडुरंग ने नहीं, उसके समाज ने बनाई है। क्या ये बात उस पत्थर के पांडुरंग को मालूम नहीं? पगली, हम इंसान जरूर हैं, पर हमारे पास अधिकार एक भी नहीं। सारे अधिकार उन कपटी ब्राह्मणों के पास हैं, जो हजारों सालों से हमें पागल बनाते आ रहे हैं। अब हमें समझ लेना चाहिए। देखो जी, मुझे पंढरपुर जाना है तो जाना है, और पांडुरंग के दर्शन करने हैं तो करने हैं। मुझे अपने पिताजी के परंपरा के अनुसार ही चलना है। बस यही हमारे लोगों की कमी है, परंपरा परंपरा परंपरा, बस परंपरा। देखो काका, इस औरत के पर्दे पड़ने से मेरा भोजन दूषित हो गया है। इनको मंदिर में घुसने किसने दिया? कि मंदिर में आने की हिम्मत कैसे हुई?
साहब, जेठानी की मौत ब्राह्मणों के पीटने से नहीं हुई। आषाढ़ के महीने में नदी में बाढ़ आती है, उसमें देवी माँ का प्रकोप आता है। उस पानी को सबको पीना चाहिए। हम सबने पिया, जेठानी जी ने नहीं पिया, इसलिए उनकी मौत हो गई। रमा, बंद करो ये नाटक, बंद करो ये रोना धोना। भाभी माँ की मौत देवी माँ के प्रकोप से नहीं, ब्राह्मणों के पीटने से हुई है। पवार जी बाबा। शव ले जाने की तैयारी करो। क्यों बुला रहे थे? इतने सारे पैसे? गिन के तो बताओ कितने हैं। पगार मिली है क्या? गिन के तो बताओ कितने हैं। अनपढ़ समझते हो क्या? अभी बताती हूँ। ये एक एक के 10 और 2 के 10 और 5 के 10 और 10 के 10। अरे मैंने गिनने के लिए कहा है, तुमने तो ढेरियां बना दी। ये बताओ ये कुल कितने पैसे हैं? मैं अनपढ़ जो हूँ इसीलिए मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे नहीं रमा, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो यूं ही मजाक कर। नाराज होती हो तो तुम बहुत सुंदर लगती है, जैसे शंकर की पार्वती। साहब, मैंने कपड़े खरीदे हैं। ये मीरा बुआ के लिए और ये मंजुला दीदी के लिए और ये लक्ष्मी दीदी के लिए और ये गौरा के लिए और ये यशवंत और मुकुंद के लिए और शंकर के लिए और ये आपके लिए। रमा, तुमने अपने लिए कुछ लिया? मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो घर में रहती हूँ। कुछ पैसे बचे हैं? नहीं, बचे थे तो मैंने राशन भर लिया। रमा, वो पैसे मैंने तुम्हें बुक खरीदने के लिए दिए थे। साहब, इतना पढ़ लिख कर अब क्या करोगे? मैं अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन जाना चाहता हूँ। लंदन जाकर क्या करोगे? लंदन जाकर बैरिस्टर बनना चाहता हूँ। अपने देश में, अपने ही देश में जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे लोगों के लिए संघर्ष करना चाहता हूँ। करोड़ों दलितों के लिए संघर्ष करना चाहता हूँ। साहब, मैंने सुना है कि ये काम तो कांग्रेस और गांधी बाबा भी कर रहे हैं। नहीं रमा, नहीं। गांधी जी और कांग्रेस अंग्रेजों से आजादी तो चाहते हैं, मगर अपने गुलामों की आजादी वो नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं यदि ऐसा हुआ तो वो इस देश के राजा नहीं बन पाएंगे। साहब, आपने क्या सोचा है? रमा, मैं रानी की कोख से राजा को पैदा होने से रोक दूंगा, और यदि मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ तो जो समाज आज बंटा है उसे एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दूंगा, जहां सबको समान हक, समान समाज, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब बराबर। साहब, मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसा संघर्षशील और गुणवान पति मिला। साहब, आप बाबूजी और ज्योतिबा फूले जी का सपना पूरा करो। आप राष्ट्र संभालो, मैं आपका घर संसार संभालूंगी। आपको मेरा चरण स्पर्श, आपका खत मिला। पढ़कर मैं तो खुशी से झूम उठी। मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे आप मेरे साथ नहीं हो। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। भाव की पेंशन से घर का खर्चा चल जाता है। और यशवंत की तबीयत एकदम ठीक है। बालाराव भाव यशवंत से बहुत प्यार करते हैं। जिसके कदम के धूल की कीमत चंदन से भी ज्यादा थी, ना जाने फिर क्यों उसके जीवन में इतनी बाधा थी।
पग पग था संघर्ष ही खाली, छाया सुख की दूर रही। उसकी परेशानी ही देखो किस्मत को मंजूर रही। रामा अम्बेडकर, रामा अम्बेडकर। चलती रही धूप सी वो ढलती रही। अपने फर्ज को पूरा करने में पल पल गलती रही। जुड़ी रही एक आस की खातिर, जाने कितना टूट कर। रामा अम्बेडकर। दीदी घुमाओ मेरी तरफ घुमाओ। दीदी क्या हुआ बेटी? काय झालं दीदी? काय झालं दीदी? कुछ नहीं माँ, चक्कर आके गिर पड़ी। मैंने मना किया था दीदी से कि तुम काम ना किया करो, फिर भी जबरदस्ती यहाँ आ गई। पति क्या करता है? इनको बैरिस्टर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इतना भी क्यों अपनी जान को जलाना? और हमारे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, और बच्चे के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। हाँ, इतनी परेशानी। बरली में फैक्ट्री है, उसमें काम है। चलो। यशवंत मुकुंद, लो खाना खाओ। दीदी तुम भी साथ में खाओ ना। आज से पहले कभी साथ में खाया है जो आज खाऊंगी? दीदी और मैं साथ में खाएंगे। नहीं गौरा, जिद नहीं करते, खाना खा लो। चले पहले खाना खा लो। हाँ रमा, कितनी ममता है तुझमें, तू सबका कितना ख्याल रखती है। दीदी खाओ खाना। दीदी आप खाओ, मैं परोसती हूँ। नहीं, मैं रसोई में जाकर खाऊंगी। दीदी भूख लगी है और खाना दो ना। ले खाना। दीदी आप हम सबका कितना ख्याल रखती हो। अरे पगली, मैं तुम सबकी माँ ही तो हूँ ना। हाँ, हमें कभी माँ का प्यार नहीं मिला, मगर आपको देखकर माँ की कमी महसूस नहीं हुई। आप महान हो दीदी, आप महान हो। आप महान हो दीदी, आप महान हो। काका ये ले लो, मुझे 500 रुपए दे दो, मेरे साहब को भेजना है। इसके 500 रुपए तो नहीं मिलेंगे। काका लो, ये भी ले लो। देखो मैं 350 रुपए दे सकता हूँ, लेना है तो लो, नहीं तो कंगन वापस ले लो। बोलो, दे दूं? ठीक है। हाँ। मेरे साहब के 2000 घर हैं, जिनसे 500 रुपए भी जमा नहीं हुए। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और 500 रुपए जमा कर लूंगी। साहब काम मिलेगा कोई साहब?
मेरा भांजा बहुत बीमार है साहब। कोई काम नहीं है भैया, यहाँ कोई काम नहीं है। साहब काम दे दीजिए ना। अरे कह दिया है कोई काम नहीं है। मौसी, मौसी। क्या बात है दीदी? दीदी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। कल से खाना भी नहीं खाया मेरे बच्चों ने। चावल का पानी दो ना थोड़ा। अच्छा अभी लाती हूँ। ये थोड़ा सा ही है। जिसके कदम के धूल की कीमत चंदन से भी ज्यादा थी, ना जाने फिर क्यों उसके जीवन में इतनी बाधा थी। पग पग था संघर्ष ही खाली, छाया सुख की दूर रही। उसकी परेशानी ही देखो किस्मत को मंजूर रही। रामा अम्बेडकर, रामा अम्बेडकर। चलती रही, चलती रही, धूप सी वो ढलती रही। अपने फर्ज को पूरा करने में पल पल गलती रही। जुड़ी रही एक आस की खातिर, जाने कितना टूट कर। रमा, रमा। मैं ही रमा हूँ। बैरिस्टर की बीवी तेरे जैसी रमा? जा जा रमा को भेज देना, डाकघर से मनी ऑर्डर ले आएगी। मैं ही रमा हूँ, मैं ही रमा हूँ, मैं ही रमा हूँ, मैं ही रमा हूँ। तीन पुड़ियाएं 3 बार देनी है ये, और ये दवाई भी 3 बार ही देनी है इसको। वैद जी मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं थे तो मुझे बुलाया किस लिए? जब पैसे हो जाएं तब मुझे बुला लेना, आ जाऊंगा। भाभी, गंगाधर के लिए कोई नया कपड़ा दे दो। भाई साहब, नया कपड़ा नहीं है। मेरे आंचल का कपड़ा लेके जाओ, वरना मेरे गंगाधर को नींद नहीं आएगी। एक माँ का इस मजबूरी ने देखो कैसा हाल किया। एक माँ का इस मजबूरी ने देखो कैसा हाल किया। कफन नहीं तो लाल पे अपने आंचल अपना डाल दिया। दुख का कलेजा पिघला होगा ऐसा मंजर देख कर। रमा अम्बेडकर, रमा अम्बेडकर। पोस्ट ऑफिस गई थी, फिर भी मुझे मनी ऑर्डर के पैसे नहीं मिले। हमारे बच्चे को कफन के लिए नए कपड़े नहीं मिले साहब जी। और मैं आपको क्या बताऊं, इससे ज्यादा दुख एक माँ के लिए और क्या हो सकता है। पर आप अपनी पढ़ाई करते रहना, उसे बीच में छोड़कर मत आना।
गंगाधर, मुकुंद, मुकुंद, यशवंत, गंगाधर, गंगाधर कहाँ है? गंगाधर, हाँ, न जाने कैसा जुनून है ये। मैं ये भी भूल गया कि मैं अपने पुत्र गंगाधर को खो चुका हूं। आप यहीं कहीं नौकरी कर लो। आपको पहले भी बहुत अपमान सहना पड़ा था। रामू, बड़ौदा सरकार से जो मदद मुझे पढ़ाई करने के लिए मिली थी, उसके बदले में मुझे वहां 10 वर्ष नौकरी करनी है। ऐसा है तो ठीक है, लेकिन वहाँ रहोगे कहाँ? या तो राजा साहब इंतजाम करवाएंगे या फिर किसी धर्मशाला में रह लूंगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना और जाकर खबर करना। और हाँ, शंकर और गौरा से कहना कि वो कहीं नौकरी ना करें और गौरा के लिए कोई योग्य वर ढूंढो, उसकी शादी करो। जी साहब। क्या देख रहे हो भाई साहब? यहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या नाम है आपका? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी। जाति कौन सी है? महार। महार? यहाँ अछूतों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। कहाँ से आए हो जनाब? जी, बंबई से। आपका नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। जाति कौन सी है आपकी? महार। यहाँ अछूतों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। There is no place for me anybody on this earth. तेरे बनाए हुए बंदों को उसके बंदे गले नहीं लगाते। आज तो कालीन भी बिछी हुई है। अरे एंट्री रजिस्टर लाओ भाई। राजा सामने मंत्री पद पे रख तो लिया है, ठहराएंगे कहाँ अपने घर में? राजा साहब तो ठहराएंगे नहीं। अछूत को वही ठहराएगा जिसे दुनिया में ठहरना ही नहीं होगा। बड़ौदा में तो कोई ठहराएगा नहीं। ठहराएगा तो हम ठहरने ही नहीं देंगे। हमारी धर्मशाला रहना भाइयों। अब ऐसा नहीं चलेगा, तुम यहाँ नहीं रहोगे। तुम मार्च निकलो नहीं। अरे बाबा, अरे भाई।
बच्चों, आप में से कोई इस सवाल को हल कर सकता है? अच्छा भीमा, तुम सवाल हल करोगे? हाँ। आओ। नहीं गुरुजी, शाम पट के पीछे हमारे भोजन पात्र रखे हैं और इसके वहाँ जाने से हमारे भोजन पात्र अपवित्र हो जाएंगे। गुरुजी, अगर हमारे भोजन पात्र अपवित्र हो गए तो हम कल से पाठशाला नहीं आएंगे। आप लोगों की जैसी इच्छा। ए भीमा, मुझे भी खिला लो ना। अछूत को खिलाएंगे हम। चल आ यहाँ से, निकल निकल निकल। किसी दिन देख लूंगा तुमसे। हमारे साथ अछूत खेलेगा। ए भीमा, तुझे कितनी बार समझाए, ये पानी तेरे पीने का नहीं है। हट, दूर निकल यहाँ से। ये अछूत का पानी पीने का नहीं है। तूने सुना नहीं अभी? हट, निकल यहाँ से, निकल। हमारे मटके का पानी पिएगा अछूत। काका काका, मेरे भी बाल काट दो। ए नाउ, इस अछूत के बाल मत काटना। हमारे इतने दिन पूरा आ गए, अछूत के बाल काटेंगे? भाग यहाँ से। अछूत बाल कटवाएगा। गाँव में बहुत जात पात है, शहर में नहीं होगी, इसलिए मेरी पढ़ाई भी उधर अच्छे से हो जाएगी। हाँ, क्यों ना मैं अपनी दीदी के पास चला जाऊँ, बम्बई। वो ठीक रहेगा। हाँ। कहाँ जाएगा? गोरेगांव। तेरा क्या नाम? तेरा? आनंद राव। कौन जात? महार। अछूत, नीच, चल भाग यहाँ से, मेरे तांगे पे जाएगा। देख लूंगा तुझे। कौन है तू बेटा? भीमा। किस गांव से आए हो तुम? मैं सतारा से। मुंबई में कहाँ रहते हो तुम? मैं यहाँ पे दीदी के पास रहता हूँ। मुंबई में क्या करने आए हो तुम? पढ़ लिखने आया हूँ। पढ़ लिख कर क्या करोगे तुम? मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन जात है तुम्हारी? मैं महार हूँ। महार है? अछूत, नीच, कमीने, भाग यहाँ से। देख लूंगा तुझे। देख लेगा मुझे? चल भाग यहाँ से। बड़ा आदमी बनेगा। देख लूंगा तुझे। रमा। साहब, आपका बच्चा सो रहा है, उसे सोने दो ना। साहब, वो सो रहा है, उसे सोने दो ना। साहब, मुझे पंढरपुर ले चलो, मेरी आखिरी इच्छा है।
साहब, बोलो रमा, क्या बात है? मुझे पंढरपुर ले चलो। ये मेरी आखिरी इच्छा है। रुको अम्बेडकर, अछूतों का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। सुना नहीं? मैंने तो सुन लिया पंडित जी, वो कब सुनेगा? चलो रमा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा पंढरपुर बनाऊंगा जहां सबको जाने की आजादी होगी। मैं ऐसा पंढरपुर बनाऊंगा जहां के दरवाजे सबके लिए खुले होंगे, जहां ना कोई ऊंच होगी ना नीच, सब बराबर। मेरे भाई बहनों और बुजुर्गों, हमें अपना अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, बल्कि छीन कर लेना होगा। हजारों वर्षों से मांगते आए हैं, मगर अब वक्त आ गया, हमें अपना हक इन लोगों से छीन कर लेना होगा। और एक बात ध्यान रखो, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। ये स्वर्ण समाज के लोग अंग्रेजों से अपनी आजादी तो चाहते हैं, मगर मेरे समाज की कतई नहीं। अब वक्त आ गया है, हमें लड़ना होगा, एक होना होगा, और हम किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में अपनी आजादी इन स्वर्णों से लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। लंदन गोलमेज परिषद में जब मैंने अपने समाज के लिए स्वतंत्र नेतृत्व का अधिकार मांगा, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। और जब दूसरी बार मैंने यह प्रस्ताव पास करा लिया, तो गांधी जी ने ब्रितानी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि यदि ऐसा हुआ तो वो मरने तक भूख हड़ताल करेंगे। इससे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि कांग्रेस और गांधी जी हिंदुस्तान की आजादी तो चाहते हैं, भारत की आजादी तो चाहते हैं, लेकिन भारत के गुलामों की नहीं। मुझे इस नाटक का चाहे खलनायक ही क्यों ना समझा जाए, लेकिन जो संघर्ष अछूतों के हक में है, मैं उस संघर्ष को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अछूतों के हक को निगलने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की है, मगर गांधी जी सुन लें, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। यदि मुसलमानों को स्वतंत्र मताधिकार देने से देश नहीं बढ़ता, यदि ईसाइयों को स्वतंत्र मताधिकार देने से देश नहीं बढ़ता, और यदि सिखों को स्वतंत्र मताधिकार देने से देश नहीं बढ़ता, तो फिर अछूतों को स्वतंत्र मताधिकार देने से देश कहां बंट जाता है। इससे एक बार और साफ हो जाती है कि गांधी जी और कांग्रेस इस देश की आजादी तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी कि जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनकी नहीं कि जो गुलामों के भी गुलाम हैं। साहब। हाँ शंकर, बोलो। दीदी की तबीयत बहुत खराब है, आपको बहुत याद कर रही हूँ। क्या रिपोर्ट है डॉक्टर साहब? सॉरी, अब कुछ हो नहीं सकता। इनको टीबी है और इन्हें इलाज से ज्यादा आपकी जरूरत है। चलता हूं साहब।
टीबी, क्षय रोग। मुझे मालूम है कि दवाइयों तो क्या कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा रमा। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी है। और शायद तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रमा, उन दलितों की जिंदगी जो इंसान तो हैं लेकिन इंसानों जैसा सम्मान जिन्हें आज तक नहीं मिला, जो हरि के जन हैं लेकिन हरि के मंदिर से दूर कर दिए जाते हैं। तुम्हारे इन आंसुओं में मैं जो व्यथा देख रहा हूं वो मुझे अंदर तक कचोट देती है रमा। पर क्या करूं, कोशिश करके भी मैं अपने आप को उन करोड़ों दलितों के दर्द से अपने आप को जुदा नहीं कर पाता। मुझे एहसास है कि दर्द सहकर ही मुझे कुंदन बनना होगा। कैसी हो रामू? नहीं रामू, तुम लेटी रहो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सब घर में बैठी आपकी चिंता लगी रहती है। घर में बैठे रहने से अच्छा है आपके साथ चलूं और आपके कार्य में मैं हाथ बटाऊं। बापूजी, 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 देखिए अंबेडकर जी आए हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते गांधी जी। नमस्ते। अंबेडकर जी, मैंने सुना है कि आपको मुझसे और मेरी कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं, जबकि कांग्रेस ने अछूतों के विकास के लिए 24 लाख रुपए खर्च किए हैं, फिर भी आप हमारा विरोध करते हैं। गांधी जी, आप और आपकी कांग्रेस अछूतों के विकास का सिर्फ ढोंग करती है। वो पैसा यूं ही इधर उधर उड़ा दिया गया, उससे ना अछूतों की दिशा बदली है और न दशा। अंबेडकर जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहो। आप और आपकी कांग्रेस जितना जोर देशवासियों को खादी पहनने पर देते हैं, यदि उतना ही जोर आपने राष्ट्र को निगलने वाली छूत अछूत जैसी बीमारियों को दूर करने पर दिया होता तो। अंबेडकर जी, हमारी कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि राष्ट्र से छूत और अछूत जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाए। गांधी जी, यदि आपने ऐसा किया होता तो नासिक के काला मंदिर में प्रवेश करने पर वहां के दरवाजे अछूतों के लिए बंद नहीं हो जाते। हाट चौबदार तालाब पर जहां कुत्ता पानी पी सकता है, वहां अछूतों के पानी पीने पर खून खराबा नहीं होता। गांधी जी। अंबेडकर जी, आप गुस्सा मत करो। गोलमेज परिषद में जो आपके कार्यों की रिपोर्ट मुझे मिली है, उसमें आपको महान देशभक्त कहा गया है। देशभक्त कहलाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी देश को अपना देश कह सके। जिस देश में मुझे और मेरे समाज के लोगों को जगह जगह अपमान सहना पड़ता हो, जिस देश में मुझे सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने से रोक दिया जाए, जिस देश में मेरे समाज के लोगों के थूकने के लिए गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दिया जाए, जिस देश में मेरी समाज की महिलाओं को स्वर्णों के सम्मान में अपने ब्लाउज की गांठ खोलकर, आंखें मूंदकर, अपने पैर की जूती सर पर रखकर खड़ा होना पड़ता हो, जिस देश में मेरे समाज के लोगों को इतना भूखा रखा जाए कि उन्हें मुर्दा मवेशियों को खाने के लिए भी कुत्तों से झगड़ना पड़ता हो, क्या उस देश को मैं अपना देश कह सकता हूँ गांधी जी? लेकिन फिर भी मैं अपने देश के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं करूंगा। अपने अछूतों और इंसान के जन्म सिद्ध अधिकार के लिए, जिसका वो हकदार है, अगर मुझे अपने खून की एक एक बूंद भी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं करूंगा। फिर चाहे ये राष्ट्र या आप मुझे अपना दुश्मन ही क्यों ना समझें। मैं आपसे बहस करने नहीं, बल्कि अपना उद्देश्य बताने और अछूतों के प्रति आपकी राय जानने आया। अंबेडकर जी, मैं हिंदुओं के दो नेता खड़े करके राष्ट्र को बांटना नहीं चाहता। अछूतों के प्रति आपकी राय से इतना तो स्पष्ट हो गया है that you want freedom, but only for those who are the slaves of the British Empire, not for those who are the slaves of the slaves. गांधी जी, आप आजादी तो चाहते हैं, मगर सिर्फ उनकी जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनकी हरगिज नहीं जो गुलामों के भी गुलाम हैं। चलता हूं मैं। नमस्ते। साहब, आप घर क्यों नहीं आते? मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं?
अब क्या तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है रमा। क्या तन दूर होने से मन दूर होते हैं? मैं तो तुम्हारे स्वास्थ्य की वजह से दूर था रमा। वैद्य जी ने मुझसे कहा था, वैसे तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात शरीर जलाने की, कि जब तक मैं नहीं जलूंगा तब तक मेरा समाज नहीं चलेगा। और सब सो रहे हैं, आप जाग क्यों रहे हैं? मैं जाग इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। साहब मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं रमा। और हाँ, एक बात बताऊं, एक दिन मैं ऑफिस में लुंगी बांध के सो रहा था कि तभी अचानक राजा शाहू जी महाराज आ गए। फिर क्या होना था, मैं जल्दी जल्दी उठा, कपड़े पहने और उनका स्वागत किया। फिर रमा, राजा शाहू जी महाराज बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं और दलितों को आरक्षण दिलाने के पक्षधर भी हैं और छूत अछूत तो बिल्कुल नहीं मानते। और यहाँ तक कि उनका ड्राइवर भी माहर है और उन्होंने एक माहर को चाय की दुकान खुलवाई और सबसे पहले खुद जाकर चाय पी। राजा और इतने दयालु? उन्होंने मेरा परिचय भरी सभा में सारी जनता से कराया और मेरा हाथ पकड़कर कहा कि ऐ शोषित और दलित समाज के लोगों, मैंने तुम्हारा नेता ढूंढ लिया है। अशुद्ध, तुझे पानी पीने का अधिकार नहीं है। जानता नहीं, तेरे चलने से रास्ता अपवित्र हो जाता है और तेरी परछाई से हम अपवित्र हो जाते हैं। माई बाप, माई बाप, माई बाप। शूद्र, माई बाप, तू जानता है कितना बड़ा अपराध कर रहा है तू? माई बाप, इस अपराध के लिए तुझे दंड दिया जाएगा। माई बाप, तेरे कदमों के निशान तो झाड़ू से मिट जाएंगे, लेकिन माई बाप, तुम्हारा समय निश्चित है। हम सोने के रास्ते में आने का समय तुम्हारा तपती दोपहरी और रात के अंधेरे का है। तुमने ये अपराध किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं रामू। तुम्हें जो रोग हुआ है उसके भारत में बहुत डॉक्टर हैं रामू। मेरे भारत को जो छुआछूत का रोग हुआ है उसका सिर्फ मैं डॉक्टर हूं, सिर्फ मैं डॉक्टर हूं। मुझे माफ कर दो रामू साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रामू। पति पत्नी होने के बावजूद मैं पति धर्म नहीं निभा सका। मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सब सलामी दे रहे हैं। ये दासी भी तुम्हें सलामी देती है। रमा, साहब एक बात बोलूं? सॉरी सॉरी। नहीं रमा, नहीं रामू। साहब मुझे सुला दो, मैं सोना चाहती हूँ, आपके बाहों में सोना चाहती हूँ। रामू, साहब विदा नहीं करो। नहीं रामू, नहीं,
नहीं रामू, नहीं रामू। नहीं रामू नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती रामू। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो रामू? तुम ऐसे कैसे जा सकती हो रामू? तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? जिसके कदम साहब मुझे बिंदी लगाओ, से भी ज्यादा थी, दुल्हन की तरह सजाओ। ना जाने फिर क्यों उसके जीवन में इतनी बाधा थी। साहब मुझे हार नहीं पहनाओगे? आहुति दे डाली जिसने मृतशैया पर लेट कर, चली गई वो जीवन अपना इस समाज को भेंट कर। रमा अम्बेडकर, रमा अम्बेडकर। रमा चलती रही रमा, ढलती रही, अपने फर्ज को तुम रूठ गई मुझसे। मैं पल पल गलती रही, नहीं रमा, आस की खातिर जाने कितना एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैंने इतनी प्यारी जिम्मेदारी का अंत कर दिया। आज मैं तुम्हें फूलों से सजाऊंगा रमा। उठ जाओ रमा, ये वरमाला। रामू, ओ रामू, तुमने जो मुझसे चाहा मैं उसे जरूर पूरा करूंगा रामू, जरूर पूरा करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे और समाज से। इस बार तो मैं जीत गई, आप हार गए। साहब मुझे विदा करो। देखो मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही हूँ। मैंने कहा था ना मैं सुहागनी मरूंगी। मैंने आज आपको अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति दी है, क्योंकि आपके कंधों पर राष्ट्र के दलितों की जिम्मेदारी है। उसे अच्छी तरह से निभाइएगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रमा, रमा, मुझे मेरी रमा से मिलने दो, मुझे मेरी रमा से मिलने दो। मुझे मेरी रमा से मिलने दो, मुझे रमा, अगर तुम मुझसे पहले जाओगी तो मैं भी ये संसार छोड़कर संन्यास ले लूंगा। आप ऐसे संन्यास नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप शोषित पीड़ित समाज को बिना न्याय दिलाए संन्यास नहीं ले सकते। यू आर ग्रेट रामा, यू आर ग्रेट।
जिसके कदम के धूल की कीमत चंदन से भी ज्यादा थी, ना जाने फिर क्यों उसके जीवन में इतनी बाधा थी। पग पग था संघर्ष ही खाली, छाया सुख की दूर रही, उसकी परेशानी ही देखो किस्मत को मंजूर रही। रामा अम्बेडकर, रामा अम्बेडकर। चलती रही धूप सी वो ढलती रही, अपने फर्ज को पूरा करने में पल पल गलती रही, जुड़ी रही एक आस की खातिर, जाने कितना टूट कर। रामा अम्बेडकर, रामा अम्बेडकर।